brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्या हो अगर आज देश में चुनाव हो जाए, लोकसभा चुनाव हो जाए, उत्तर प्रदेश में फिर से वोटिंग हो, किसकी सरकार बनेगी? क्या अखिलेश यादव का वही जलवा कायम रहेगा? क्या वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? ये सारी जानकारी हम देने जा रहे हैं आपको, क्योंकि इंडिया टुडे सी वोटर ले आया है मूड ऑफ द नेशन, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर आज चुनाव होते हैं तो देश क्या सोच रहा है। पहले बात कर लेते हैं पूरे देश की कि आखिर पूरे देश में अभी फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है। अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात अगर हम गठबंधन की करें तो अगर आज चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन को 40.6% वोट मिलेंगे, जिसके एवज में उसे 188 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए को 46.9% वोट मिलेंगे, जिसके एवज में उसको 343 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स के खाते में 12.5% वोट जा सकते हैं और सीटों की संख्या 12 हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली थी और एनडीए को 293 सीटें मिली थी। यानी कि आज की स्थिति में एनडीए की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो बढ़ी हुई सीटें हैं उसमें किस पार्टी की सीट बढ़ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन रही है। 80 सीटों में क्या समाजवादी पार्टी फिर से उतनी सीटें ले आ रही? पहले आप 2024 का रिजल्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे अभी चुनाव हुए तो क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 6, बीजेपी को 33 और उसके सहयोगियों अपना दल और आरएलडी को 3 सीटें मिली थी। बसपा को 0 और 1 सीट गई थी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम, क्योंकि चंद्रशेखर नगीना से जीतकर सांसद बन गए। लेकिन क्या आज उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है? ये आपको बता रहा है मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की आज की स्थिति में तो इंडिया को 42% वोट मिला, जिसके एवज में उसको 34 से 36 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 48% वोट मिला, जिसके एवज में उसको 43 से 45 सीटें मिल सकती हैं। और अन्य के खाते में 10% वोट जा रहा है, जिसके एवज में उनको 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम बात करें आज की स्थिति में इंडिया, एनडीए और अदर्स की। लेकिन अगर हम इसको तोड़ दें, पार्टियों के वाइज बात करें तो वो भी आपको हम बताते हैं कि क्या होगा अगर आज चुनाव होते हैं। आज चुनाव होते हैं तो सपा को 30, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 40, एडी आरएलडी यानी कि अपना दल और आरएलडी को 4, बसपा को 0 और अदर्स यानी कि कांशीराम जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनके खाते में 1 सीट जा सकती है। कुल मिलाकर जहां सपा की सीटें कम हो रही हैं, कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं, तो बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटें बढ़ रही हैं। सपा की 7 सीटें कम होती नजर आ रही हैं और वहीं कांग्रेस की 1 सीट कम होती नजर आ रही है। क्या प्रभाव है? क्या ये जो सब कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में बीते दिनों, संभल का मुद्दा, या आप कहें कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स हुई है, हिंदूवादी राजनीति ज़्यादा चरम पर आई है, क्या इसका असर है और क्या ये बरकरार रहेगा? क्या पीडीए कमजोर हो रहा है? मूड ऑफ द नेशन इस तरीके के इशारे कर रहा है। हालांकि बसपा की स्थिति वैसी ही बरकरार है, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो 2 ध्रुवी चुनाव नजर आ रहा है, यानी कि इंडिया बनाम एनडीए, बाकी सबका सूपड़ा साफ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है अगर आज चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी? किसके ज़्यादा सीटें मिलेंगी? क्या अखिलेश यादव ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे? ये सब बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।